रुको रियान, मुझे ये कपड़ा बांधने दो यहाँ। अब ज्यादा जहर नहीं फैलेगा, थोड़ा सब्र करो प्लीज रियान, बस हो गया। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा मत करो, कहीं ये ना हो कि मदद के बजाय कुछ और हो जाए। ऐसे नहीं होता। जहर जिस्म में फैलेगा, अपनी पकड़ बनाएगा, उसके बाद दवाई के असर से जहर खत्म होगा। पता नहीं दवा का असर होगा भी या नहीं, हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। देखो इसे बुखार भी हो रहा है। बुखार तो चढ़ेगा एक दफा, इसके अलावा कोई हल नहीं। आज की रात थोड़ा दर्द होगा, लेकिन जैसे जैसे पसीना आएगा वैसे वैसे जहर का असर खत्म होता जाएगा। परेशान मत हो बेटा, सुबह तक वो ठीक हो जाएगी। ये जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं इसके पास ही रहूंगा। फायदा कोई नहीं है, दवा दे दी है, सुबह का इंतजार करना होगा। मैं इंतजार करूंगा। जाओ तुम यहाँ से। हद है यार, ये इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है? इतनी बुरी हालत में भी मेरे साथ जिद कर रही है ये। नहीं जाऊंगा मैं, समझ गई? यहीं रहूंगा मैं। क्या कर लोगी तुम? चलो अब हम भी आराम करते हैं। परेशान मत हो जहरा, उनको आवाज नहीं आ रही होगी। जब वो वहां पहुंचे थे तो मलिका ने फोन किया था और यह भी बताया था कि परेशान नहीं होना, सब कुछ ठीक है। ठीक कह रहे हैं आप खिजर साहब। अच्छा किया आपने रेहान को यहाँ से भेज दिया, कम से कम आज वो सुकून से सो पाएगी। अल्लाह करे कि हमारी बेटी हमेशा चैन और सुकून से रहे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहां का मौसम उसके लिए अच्छा होगा। हो सकता है जो कुछ हुआ शायद भूल ना पाए, लेकिन चंद दिन तो सुकून से रहेगी। तुम भी काफी थक गई होगी जहरा, जाओ थोड़ा सा आराम कर लो जाकर, तुम्हें जरूरत है। मैं कैसे आराम करूं खिजर साहब, पता नहीं अब और क्या क्या होने वाला है। अरे मेरी जान, वहां क्या छुपी हुई हो मेरी बच्ची? आओ मेरे पास आओ, यहां आ जाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने कुछ किया है? नहीं नहीं, मेरी बच्ची ऐसा थोड़ी कर सकती है, बहुत समझदार है। क्या हो गया जरा? ठीक कहा, बहुत समझदार है। आ जाओ बेटी, आ जाओ, आओ। ये तो मेरी प्यारी सी बेटी है। तुम्हें यूं हंसते हुए कितने दिनों के बाद देखा है मैंने जहरा। हमेशा ऐसे ही हंसती रहना। अरे मेरी जान, मेरी बेटी। जीती रोशा। पता नहीं यहाँ क्या कुछ हुआ होगा आजाद भाई। और मैं ये भी जानता हूं कि आप रियान से प्यार करते हो, लेकिन किसी को क्या पता था कि वो किसी से इतना प्यार करेगी कि सबको भुला देगी। इसकी वजह मीरान है। उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझसे रियान को छीन लिया। बहुत दुख हुआ ये सुनकर। अच्छा नहीं हुआ ये सब। उसने शादी करने से मना कर दिया, मुझे छोड़कर चली गई। आजाद भाई, मुझे लगता है कि वो मजबूर थी, या वो आपको दुख पहुंचाना नहीं चाहती हो। लगता है कि बात कुछ और है। उसने कई बार कहा कि मेरे लिए खुद को परेशानी में मत डालो। साफ जाहिर है कि मैं उसे अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिला पाया। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा कि। भाई अब आप क्या करेंगे? क्या करूंगा मैं? उसकी आंखों में देखूंगा और उससे पूछूंगा कि तुम मुझे चाहती हो या नहीं।
उसके बाद शायद खुद को यकीन दिला सकूं कि वो अब मेरी नहीं रही। शायद उस वक्त उन आंखों को भी अपने बचपन को और अपने घर में बसने वाली हर याद को सब कुछ भुला सकूंगा मैं। ठीक है भाई, अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हार नहीं मानिएगा। अगर उसे ढूंढ पाया तो? भाई मैं ढूंढूंगा उसे। तुम कैसे ढूंढोगे उसे? इसका मतलब है तुम वापस आ गए हो। शुक्र है तुम वापस आ गए मेरे दोस्त। आप जा सकते हैं। वैसे भी सुबह तक कुछ बदलने वाला है नहीं, मैं हूं इनके पास। कोई जरूरत नहीं, मैं इंतजार करूंगा। रेहान को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। इनके साथ जो कुछ भी हुआ है सब आपकी वजह से हुआ है। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आप इनके पास बैठे हैं, कहीं ये मर ना जाएं। अजीब बात है। जाओ मलिका, सो जाओ प्लीज। मैं इंतजार करूंगा यहां। इस शख्स ने मेरे साथ जो सुलूक किया है मैं बता भी नहीं सकती। आज के बाद मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी रेहान। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दोबारा वो यकीन हासिल कर सकूं और तुम्हारे प्यार को भी। मीरान, कहीं नहीं जाना मुझे छोड़ के। कहीं नहीं जाना तुम। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। बहुत मिस करती हूँ मैं तुम्हें। इस उंगली में तुम सिर्फ मेरे नाम की अंगूठी पहन सकते हो। तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी।
मीरान और रेयान उस जगह पे हैं, ये तुमने गोनल को बताया था। मैं समझी नहीं। भला मुझे कैसे पता चलता कि उस वक्त कहाँ थे वो दोनों? मैं तुम्हारे साथ अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, ओके? मुझे आइंदा कॉल मत करना, तुम समझ गए? मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो तुम ही हो। क्या समझ जाना चाहिए था बेटा? दादी जान, आप कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। मीरान कहाँ है? ये वक्त हो गया, अब तक नजर नहीं आ रहा मुझे। खैर तो है, तुम लोग कब से अलहदा होने लगे? हमारे बीच कोई मसला नहीं है दादी जान। मीरान आज रात शहर से बाहर गया है, वहीं रहेगा। खैरियत? घर किस लिए है फिर? वो मेंटली रिलैक्स होने गया हुआ है। बेटा तुम जानते हो ना, तुम्हारी बात पे मुझे उतना ही यकीन है जैसा खुद पर। मुझसे तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। सही कह रही हूं ना मैं? बिल्कुल। मुझ पे यकीन कर सकती हैं आप दादी जान। चलो मान लेती हूं तुम्हारी बात। उठाओ फोन, क्यों नहीं उठा रहे तुम? ये क्या हालत बना रखी है? ये कौन सा तरीका है घर में इस तरह के लिबास पहन के घूमने का? मेरी फिक्र छोड़े, मीरान के बारे में सोचें। मैं कब से उसे कॉल कर रही हूँ। क्यों? तुम्हें तो अपनी कोशिशों पे बड़ा यकीन था, तो अब परेशान क्यों? तुम्हें ये सब करके क्या लगता है कि तुम उस शादुलो खानदान पर हावी हो जाओगी? जितना उसे काबू करने की कोशिश करोगी, वो उतना ही तुम्हारे हाथों से निकलता जाएगा। मेरे साथ आप हमेशा ऐसा सुलूक क्यों करती हैं दादी जान, जैसे आपकी जंग मेरे साथ हो? आपको कुछ मालूम भी है कि क्या हो रहा है? मीरान फिर उसी लड़की के पीछे गया और आपको पता है? चुप रहो गोनल, चुप रहो। परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझ गई तुम? ये क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा इनमें प्यार है या नफरत। रेयान, ठीक हो तुम? मेरी टांग, मैं इसे हिला नहीं पा रही हूँ। मेरी टांग। क्या मतलब है आपका? रेयान, रेयान अपनी आंखें खोलो। नहीं, मुझे रेयान ठीक नहीं लग रही। हॉस्पिटल लेके जाना होगा अभी। मुझे नहीं पता। परेशान मत हो रेयान,
हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, ठीक हो जाओगी। दादा अबू को उठा लेते हैं, उन्हें पता है। हट जाओ पीछे। क्या हो गया बेटा? कहाँ लेके जा रहे हो इसे? हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ इसे, अपनी टांग नहीं हिला पा रही। जहर की वजह से दवाई का असर शुरू हो गया है। डरो मत, सुबह बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप कल रात से यही कह रहे हैं, हॉस्पिटल ले जाने में क्या मसला है? नहीं बेटा, अगर ये इतना बड़ा मसला होता तो हम यहाँ नहीं रह पाते। हमें तो याद भी नहीं है कि कितने बिच्छुओं ने काटा है हमें। बेटा, तजर्बेकार लोगों की बातों पर भी भरोसा कर लेना चाहिए, तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हें कहा है ना, कुछ नहीं होगा इसको। दादा को पता है सब। आप परेशान नहीं हो, मैं अभी जाकर पानी में सिरका डालकर लाती हूँ। अगर बुखार होगा तो ठीक हो जाएंगी। रिलैक्स। ठीक हो जाओगे तुम, ठीक हो जाओगे। परेशान मत हो, दवाई दी है ना उसको तो ठीक हो जाएगी। बेटा, तुम इस लड़की से बहुत प्यार करते हो ना? दुनिया में किसी से मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है, उसको जाहिर करते रहना अच्छी बात नहीं। हालांकि इश्क इंसान की जरूरत है और इसको पूरा करना इंसानियत की महराज है बेटा। सही कह रहे हैं आप। इश्क करना असल मर्द का काम है। इस वक्त कौन हो सकता है? देखता हूं अभी। आजाद जी बेटा, बोलो। रेहान कहाँ है? मलिका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मक्कार रुको इंसान। जरा एक मिनट, तुम कौन हो? दादा अब्बू, ये आजाद भाई हैं, नसर साहब के पोते। चुपचाप चले जाओ यहाँ से, इससे पहले तुम्हारा हुलिया खराब कर दूं। बेहतर है रेहान का पीछा छोड़ दो, समझे तुम? अपनी बकवास बंद करो, मुझे रेहान से मिलना है। रेहान, रेहान! बिला वजह का शोर मत करो आजाद। कहाँ है वो? बाहर क्यों नहीं आ रही? उन्हें बिच्छू ने काट लिया है। क्या? परेशान ना हो, दादा अब्बू ने दवाई दे दी है और वो अंदर सो रही हैं। पीछे हट जाओ, क्यों रोक रहे हो मुझे? कौन होते हो तुम मुझे रोकने वाले? बस करो, मेरे घर में लड़ाई मत करो, होश में आओ दोनों। आ जाओ बाहर। तुम किस किस्म के इंसान हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। उस लड़की का तुमने क्या हाल कर दिया? जब भी उस मासूम ने सुकून का सांस लेना चाहा, किसी न किसी अजाब में डाला है तुमने उसे। हमेशा मौत के करीब ही होती है जब भी वो तुम्हारे साथ होती है। इंसान नहीं, तुम एक मक्कार इंसान हो। बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से, समझे तुम? तुमसे भाग कर आई है वो यहाँ पर, बिला वजह बात को लंबा मत करो आजाद। हाँ, वो मेरे पास से भाग कर तुम्हारे पास आई है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ मीरान। रेहान को इस तरह बीच सड़क पर छोड़कर नहीं जाने वाला मैं। रेहान को छोड़कर जाने वाले तो तुम हो। जब वो पूछेगी तो मैं बता दूंगा उसे कि तुम्हारी हालत देखकर वो फिर भाग गया। छोड़ दो बेटा। मैं अभी तुम्हारी जान ले लूंगा, मेरे हाथों से नहीं बचोगे तुम, समझे? रेहान को मुझसे अलग करने के लिए तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। अगर इतनी जल्दी है तुम्हें मरने की, तो इस हिसाब से मैं तुम्हारी जान छुड़वाता हूँ। आज जिंदा वापस नहीं जाओगे आजाद। दादी छोड़े मुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे आज। नहीं लड़ो, छोड़ो बेटा, नहीं लड़ो, खुदा का वास्ता है, नहीं लड़ो तुम लोग। हटो, छोड़ो मुझे। नहीं करिए ऐसा, क्या एक दूसरे की जान ले लेंगे? मैं आज इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा।
जब तक ये मरेगा नहीं, हम में से किसी को सुकून की नींद नहीं आएगी। छोड़े मुझे दादी, प्लीज दादी छोड़ दे मुझे, मैं ठीक हूँ, कुछ तुम नहीं। दोनों पागल हो चुके हो। तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा, समझे तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाले? ठीक है, देखता हूँ मेरे होते हुए इस दरवाजे से अंदर कैसे दाखिल होते हो तुम। जब तक मैं रेहान को सही सलामत नहीं देख लेता कहीं नहीं जाऊंगा। तुम दोनों ही अंदर नहीं आओगे, तुम दोनों ही उस लड़की के कुछ नहीं लगते। मैं सुबह रेहान जब उठेगी और वो जिसके हक में फैसला देगी तो वो यहाँ रहेगा, लेकिन इस वक्त दोनों चले जाओ यहाँ से। चलो तुम लोग सारा अंदर, चलो चलो अंदर चलो। तुम भी चलो बेटा। क्या देख रहे हो मुझे? जब तक रेहान को होश नहीं आता मैं यहीं बैठा रहूंगा। ठीक है, देख लेते हैं। यार अम्मी छोड़े मेरा हाथ। जब देखो मुझे यहाँ से वहाँ खींचते ही रहते हैं आप लोग। क्या जानवर समझ रखा है मुझे? क्या हो गया, क्या मसला है? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आजाद कहाँ है? मैं तुमसे बहुत तरीके से बात कर रही हूँ, मुझे सच सच बता दो जो कुछ भी चल रहा है। तुम्हें मालूम है कहाँ है वो? बताओ मुझे। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है, ना मैं जानती हूँ और ना मैं इस बारे में कुछ मजीद कहना चाहती हूँ। तुम्हें शराफत रास नहीं आती। तुम्हारे बाबा और दादा तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। अगर जरा सी भी अकल का इस्तेमाल किया होता तो आज ही वक्त नहीं आता। यारिन, तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं है। अच्छी तरह से जानती हो इनकी जुबान से निकली हुई बात पत्थर पे लकीर होती है। अब तो बता दो आजाद कहाँ है? मुझसे अब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है आपको, मुझे वैसे ही बहुत डर लग रहा है। यारिन, बोलो शहरयार, मैंने तुम्हें क्या समझाया था? उस घर में होने वाली एक एक हरकत, खास तौर पर अजीजा क्या करने वाली है, सब बताओगी। रेहान और मीरान को लेकर उस घर में क्या चल रहा है मुझे सब कुछ जानना है। अपने कान और आंखों को खुला रखना, समझ गई तुम? अब मुझे कोई फालतू कॉल नहीं करना। बेवकूफों की कमी नहीं है हमारे पास। यारिन, क्यों किया तुमने ऐसा? अगर रेहान से इतना प्यार करते हो कि यहां तक आ गए हो तो फिर क्यों किया? रेहान से इंतकाम क्यों लिया तुमने? रेहान एक मासूम चिड़िया की तरह है, नाजुक, मुलायम, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुमने उसके परों को ही काट दिया है। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हमेशा यही सोचते थे कि ये परिंदे उड़कर कहां जाते हैं। मैं कहता था काफी दूर उड़ जाते हैं। वो कहती मैं भी उड़ूंगी। उस वक्त मैं हंसता था और अंदर ही अंदर कहता था मैं भी उसी के साथ हवाओं में उड़ता रहूंगा। मैंने अपने परों का रुख हमेशा उसी की तरफ रखा। अगर उसको कोई नुकसान पहुंचता था तो दिल मेरा दुखता था। अपनी जान से ज्यादा अजीज थी। यहां तक कि उसे यह भी नहीं बताया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, कितना चाहता हूं तुम्हें। फिर तुम आए।
तुमने उस दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और आज तुम रेयान को मुझसे छुपा रहे हो, मुझे देखने भी नहीं दे रहे। मुझे नहीं पता था यह सब हो जाएगा। नहीं पता था क्योंकि तुम्हें उससे प्यार हो गया। अपनी इन आंखों में देखो, अपनी हालत देखो। रेयान की आह लगी है तुम्हें, इश्क की आह लगी है। इश्क कोई खेल नहीं होता है मीरान साहब। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी तो अब कोई उम्मीद भी बाकी नहीं है। तुम्हें है उम्मीद? हाँ, मैं सारी जिंदगी उस वक्त का इंतजार करूंगा कि रेयान मुझसे प्यार करने लगे। लेकिन तुम ये बात जानते हो कि वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है बुखार उतर गया। उफ मेरी बहन, इस जहर को तो तुमने जिस्म से निकाल दिया, दूसरे का क्या करोगी? किस बुखार में मुब्तला हो गई हो मेरी बहन। आप जाए यहां से, दादाबू ने कहा था आप अंदर नहीं आएंगे। क्या कर रहे हो तुम? ठीक हो तुम? तुम्हें इससे क्या? किस बात पे हंस रहे हो? तुम पे। ठीक हो गई हो तुम। कैसे पता तुम्हें? साफ नजर आ रहा है मुझे। जानती हो तुम्हारे अंदर एक बटन है, मीरान पर हमला करने वाला बटन। जैसी सुबह उठती हो खुद ब खुद चलने लग जाता है। बिल्कुल हंसी नहीं आई। ठीक हो ना? कल बिच्छू ने काटा था तुम्हें, मौत के मुंह में थी तुम, हाल ना पूछो क्या? जरूरत नहीं है। दुनिया का कोई भी बिच्छू तुमसे और तुम्हारी दादी से जहरीला नहीं हो सकता। रेयान, पीछा छोड़ दो तुम मीरान, मेरा पीछे ही पड़ गए हो तुम। यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें बिच्छू ने काट लिया था, अब ठीक हो ना? ठीक हूं, लेकिन आप क्यों आए? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। रेहान,
मेरी आंखों में देखो और कहो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही? क्यों जबरदस्ती कर रहे हो रेहान पे? हाँ, तुम अपना मुंह बंद रखो मीरान। मुझे इस बारे में मजीद सोचने की जरूरत है। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, ऐसे फैसला नहीं लेना चाहती। तुम्हें वक्त चाहिए था। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। पर अभी भी तुमने ना नहीं कहा मुझे। इसका मतलब है उम्मीद बाकी है। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही क्या? रेहान तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुमसे कहा है ना कि चुप रहो। पता नहीं क्या समझता है खुद को। रेहान, तुम दोनों इधर रुक जाओ। जी दादी जान, मुझे बुलाया आपने? मीरान की कोई खैर खबर आई? वो कहाँ है फिराद? मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हैं क्योंकि आपने आज मुझे बेटा नहीं कहा। हाँ, ठीक कह रहे हो, नाराज हूं मैं। क्योंकि जब जब तुमने मीरान की गलती पर पर्दा डाला है उस वक्त मुझसे कुछ न कुछ छुपा रहे होते हो। बोलते तुम हो, जबान उसकी होती है। मीरान कल रात होटल में नहीं था। मुझे उसने यही कहा था दादी जान। वो बहुत समझदार है, उस पर जो बीत रही है वो आप भी जानती हैं। हो सकता है वो अकेला मीरान रहना अगर चाहता आज के बाद उस शादुलू लड़की को इस हवेली में लेकर आया तो उसका जिम्मेदार मैं तुम्हें ठहराऊंगी। बस इतना ही कहना था मुझे। तुम्हारी इस हरजाई आशिकी के पीछे मुझे मरना पड़ रहा है। चलो ठीक है, अगर तुम अपने दिमाग से कोई खेल खेलना चाहते हो मीरान साहब, तो मैं भी थोड़ा सा खेल खेल ही लेती हूं तुम्हारे साथ। देखते हैं कि तुम आज घर वापस आते हो या नहीं। आज एक बहुत बड़ा दिन है वकील साहब। आज शादुलो खानदान को उनकी जड़ों से उखाड़ने का दिन है। सब कुछ शहर के बीचों बीच एंड वस्त में होगा। हर शख्स देखेगा, एक एक शख्स सुनेगा शादुलो खानदान की तबाही की कहानी। फिराद की फिक्र करने की जरूरत नहीं, जैसा कह रही हूं वैसा करो। अब वक्त आ गया है नज़ू, तुम्हारे साथ मेरी होने वाली जंग की आजमाइश होना भी बाकी है। तुम्हारे नाम के साथ जुड़े हर शख्स को तबाह बर्बाद कर दूंगी मैं। जिंदा तो रहोगे मगर लाश बनकर। बेटी न करो ऐसा। क्या हुआ बेटा? मैं आपको बाद में बताऊंगी। देखो बेटी, इन दोनों का एक ही टाइम यहां रहना ठीक नहीं है। कल रात दोनों एक दूसरे को जान से मारने वाले थे। झगड़ा क्यों उन दोनों ने? बाद में क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता। अलबत्ता ये जानता हूं कि मीरान ने तुम्हें बहुत दुख दिए, जिस पर वो बहुत शर्मिंदा था। मुझे ये किसने पहनाई?
कल रात से ये तुम्हारी उंगली में ही है। मीरान, ये तो निकल भी नहीं रही है। बिच्छू के काटने की वजह से आपके हाथ में सूजन आ गई है, इसलिए इसे छोड़ दो अभी। ये मेरी उंगली में क्यों पहनाई? जिद करना बंद कर दो रियान। अल्लाह भी नहीं चाहता कि हम एक दूसरे से जुदा हो। तुमने किस हक से इसको इयररिंग पहनाई है? रियान मेरे नाम के अलावा और कोई अंगूठी नहीं पहनेगी। तुम्हें अभी बता। बस कर दो, तंग आ गई हूँ मैं। तुम दोनों की फिजूल की बहस से तंग आ गई हूँ अब मैं। हद होती है हर बात की। रियान, रियान कहाँ जा रही हो? मेरा पीछा नहीं करो। निकल ही नहीं रही। अंगूठी भी बिल्कुल इसी की तरह है, खुद भी नहीं निकल रहा मेरी जिंदगी से और अब ये अंगूठी भी नहीं। निगार आपा, सोच रही हूँ खाने में कबाब बना लेते हैं। नसू साहब को बहुत पसंद है। मैं खुद बना लेती, लेकिन मेरा मशवरा तो यह है कि काम करते वक्त मुंह कम और हाथ ज्यादा चलाओ। शायद तुम भूल चुकी हो कि तुम यहाँ पर क्या हो, तो इसलिए तुम हुक्म मत दो और काम करो। अम्मी जान। हाँ बेटा। मैं नहीं चाहता कि अब आप ये काम किया करें। मुझे बताएं क्या करना है, मैं करता हूँ। अरे नहीं मेरे बेटा, मैं कर लूंगी। तुम इतने दिन बाद आए हो, जाके आराम करो, ठीक है? कल रात से तुम मुझसे भाग रही हो। सच बताओ क्या बात है, क्या छुपा रही हो मुझसे? उफ, अब मुझसे ज्यादा सब्र नहीं होता। अब तो जानीर भाई भी आ गए हैं। अब तो मैं और भी एक्साइटेड हूँ। एक शरारती के साथ रहना कितना मुश्किल है ना जानीर भाई। मेरा नहीं ख्याल आप कोई शरारत करती हो। बताओ अम्मी को क्या छुपाया है? तो अब बताओ मुझे। बता भी दो। गुल बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? या अल्लाह, मुझे सब्र दे। लड़की, क्या कहा तुमने अपनी अम्मी से जो वो इतना परेशान हो गई? जानीर भाई, हम लोग सब मिलके पार्क चले, यानी ना भी को भी लेके चलेंगे। नहीं, तुम्हारी यारी नापी अब बड़ी हो गई है। तुम्हें मैं ले चलता हूँ। अब मजा आएगा। चलो चलते हैं। बेटा, आज सर्दी बहुत है, बाहर जाने से पहले कुछ पहन लेना, ठीक है? इसीलिए इसको फौज में भेजा था ना, कि यहाँ रहकर कहीं यारीन के प्यार में ना पड़ जाए। लेकिन आज भी उसके दिल में प्यार की आग जल रही है और वो अब भी उससे सोचता है। बस अब चुप हो जाओ तुम, कोई सुन लेगा। अपने काम पे ध्यान दो, फजूल की बातें मत करो। सुने खिजर, क्या हुआ जहरा, इतनी परेशान क्यों? गुल ने मीरान को रियान का पता बता दिया क्या? है।
गुल मीरान से कहाँ मिली और कैसे उसने बता दिया? कल जब वो गायब हुई थी ना, तो वो वापसी पर रजा के साथ मीरान के पास गई थी और उसने सब कुछ मीरान को बता दिया। क्या मुसीबत है, ये समझ में नहीं आता। खिजर प्लीज तुम कुछ करो ना, वो अब तक चला भी गया होगा इससे पहले कि वो रेहान को तकलीफ पहुंचाए। आप जल्दी से वहाँ जाएं और संभालें उसको, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ, किसी को कुछ मत बताना। और हाँ, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तुम यहीं पे रहना, कहीं मत जाना। उठाओ उठाओ। सबर की तस्बीह कर रही हैं दादी जान? करें, बिल्कुल करें। हमारे लिए भी सबर मांगें। मीरान जब उस लड़की को घर में लेकर आएगा तो हम सबको सबर की बहुत जरूरत होगी। तुम तो खुद को भी नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं रह सकती। अब तुम्हें डरे कि सारी सच्चाई सामने ना आ जाए, शादुलो खानदान की लड़की सच न बोल दे। तुम्हारा डर बचा है, बिल्कुल बचा है, क्योंकि जिस चीज से तुम डर रही हो अगर वो हो गया तो मीरान को पूरी तरह खो दोगी। गोनल आपी को अपनी गलतियों को ठीक करना आता है। ये क्या हाल बनाया हुआ? चुप चुप कर हमारी बातें सुन रही हो? तुमने अपनी पैकिंग मुकम्मल कर ली है या नहीं? आपको तो सिर्फ दूसरों पे हुक्म चलाना आता है दादी जान, लेकिन मुझ पे नहीं चला पाएंगी आप। अगर मुझ पे हुक्म चलाया आपने तो समझ लीजिए आपकी पोती आपके लिए मर चुकी है। एलिफ रुको, तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत देती हूँ मैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी नजरों से दूर नहीं जाओगी तुम, मेरी खिलाफ वर्जी नहीं करोगी, यहां से भागने की कोशिश नहीं करोगी। तुम जो भी करने का सोचोगी पहले मुझे बताओगी। आपका जोर मुझ पे ही चलता है ना दादी जान? फोन उठाओ अपना मलिका, कभी तो फोन उठा लिया करो, बेल की आवाज सुनाई नहीं देती तुम्हें? याद रखना मीरान, अगर मुझसे पहले पहुंच के मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं। जरा देखे तो इन दोनों को, कितनी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। आजाद भाई भी आ गए और मीरान ने तो जाना नहीं। तनी क्यों पीछे पड़े हैं? मलिका इनसे कहो कि जाएं। वजह एक ही है, आपसे प्यार करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं, इसीलिए नहीं जा रहे। किस किस्म का प्यार है ये? लानत है ऐसे प्यार पर। आप ऐसे प्यार पर लानत भेज रही हैं। वो कल रात से जाग रहे हैं, कहीं आपको कुछ हो ना जाए। मेरी प्यारी बहन, मैं सच बोल रही हूँ, वो आपको देख देख के भी नहीं थक रहे। कसम से वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इस तरह प्यार नहीं होता है। अगर प्यार ऐसा है तो फिर सोचो कि गुस्सा कैसा होगा।
मीरान मेरे लिए मर चुका है, समझी तुम? उसका चेहरा भी नहीं देखना है अब मुझे। तुम भी उसको डिफेंड करना बंद कर दो अब। रियान, मैं जानती हूँ आप ये बातें दिल से नहीं बोल रही हो। अगर आपको उसके बारे में पता चल ही गया है कि वो शादीशुदा है, उससे साफ साफ बात करें। और इससे क्या होगा फिर? तो मुझे गुस्सा आ रहा है, ये रिंग नहीं निकल रही है। मीरान, चले जाओ यहां से तुम। जाऊंगा तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। पागल हो गए हो क्या? तुमने सोचा भी कैसे रेहान को अपने साथ ले जाने का? आप भी जाएं, दोनों चले जाएं यहां से। अकेला छोड़ दे मुझे, सांस लेना चाहती हूं मैं। मैंने सिर्फ तुम्हें एक दफा अकेला छोड़ा था रेहान, और ये ले गया तुम्हें। अब तुम्हें नहीं छोड़ सकता मैं। उस रात जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। आजाद तुम्हें वहां से लेकर चला गया, और गोनल भी मौत के मुंह में थी। क्या हुआ था गोनल को? उसे छुरी लगी थी, और गोनल ने कहा कि तुमने मारी। गोनल जख्मी हुई है, और ये सब मैंने किया है। और तुम आकर मुझे बता भी रहे हो कि ये मैंने किया है। नहीं रेहान, देखो, तुम्हारे खानदान के सारे लोग ही झूठे हैं। एक के बाद एक नया झूठ लाकर खड़ा कर देते हैं सामने। और तुम्हें तो देखो जरा, आकर मेरे मुंह पर बता रहे हो कि ये सब किया है मैंने। बस बहुत हो गया, अब मैं खुद को नहीं संभाल सकता। ये पागल यहाँ आके कह रहा है बाबा। खिजर साहब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरी बेटी के पास? हाँ, आखिर तुम्हारा यहाँ काम क्या है? रेहान को यहाँ से लेने आया हूँ। तुमने हिम्मत कैसे की मेरी बेटी तक पहुँचने की, बेशर्म? कैसे ढिठाई से कह रहे हो कि आपकी बेटी को लेने आया हूँ यहाँ पे? छोड़े अंकल, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम कौन होते बीच में बोलने वाले? हाँ बताओ। मैं तो रेहान से बात करने आया था। मैं अपनी बेटी को यहाँ से भेज रहा हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी बेटी के पीछे डाकुओं की तरह पड़ गए हो। मुझे पागल करने का इरादा है क्या? रेहान को अमानत के तौर पे आपने मेरे सपुर्द किया। मैं उसी अमानत की हिफाजत कर रहा हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं इस बात पर, पछता रहा हूँ। तुम्हें क्या पता कि औलाद क्या होती है? जान होती है माँ बाप की, जिगर का टुकड़ा। बचा बचा कर रखते हैं अपनी औलाद को हर परेशानी से, फिर उसे किसी ऐसे के सुपुर्द करते हैं जो उसका ख्याल वैसे ही रख सके जैसे माँ बाप रखते हैं। मैंने अपनी बेटी तुम्हारे हवाले की थी ताकि तुम उसका ख्याल रखो, उसकी हिफाजत करो, लेकिन तुमने उसे हर तरह से नुकसान पहुंचाया, जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अब भी तुम्हें सुकून नहीं आया। तुम जानते नहीं हो कि तुम आग से खेल रहे हो। मीरान, मेरा सब्र अब खत्म हो चुका है। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, मेरी बेटी से दूर रहना। आखिरी बार बता रहा हूं तुम्हें, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। रेहान के करीब जाने का सोचना भी नहीं, भूलने से भी नहीं। मेरी बातों को नजरअंदाज मत करना अरसलान बे। बेटी का बाप हूं, कुछ भी कर सकता हूं मैं तुम्हारे साथ। मुझे आजमाने की कोशिश मत करना, इसी में तुम्हारी बेहतरी है मीरान। चलो बेटी, जा रहे हैं हम यहां से। शुक्रिया दादा। शुक्रिया दादी। हर चीज के लिए शुक्रिया दादी। बुरा मत मानिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा सामान वो सब रजा भाई आकर ले जाएंगे यहाँ से। मेरे बाबा ने मुझे कभी सीने से नहीं लगाया, नहीं लगा सका।
एक बाप अपनी औलाद के साथ किस हद तक प्यार कर सकता है, उसकी हिफाजत कैसे करता है, मैं नहीं जानता। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से खिजर शाहदोलो ना मां का प्यार मिला, ना बाप का प्यार मिला। सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब बताओ किसका दिल पत्थर है? हाँ बताओ। तुम लोग जाके गाड़ी में बैठो, हमारा काम खत्म हो गया यहां। तुम भी। सारी सच्चाई बता दी तुम्हें। सब कुछ जानने के बाद भी तुम मुझसे नफरत करना चाहते हो। करते रहो नफरत, क्योंकि अब मुझे तुमसे नफरत है। आज के बाद तुम मेरे जानी दुश्मन हो मीरान असलान बे, ये बात भूलना मत। आज के बाद मेरी बेटी के नजदीक भी नजर ना आना। तुम ठीक तो हो ना बेटी? उस बदतमीज इंसान ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी इसके दादा दादी हर वक्त मेरे साथ ही थे, अकेली नहीं थी मैं तुमसे कुछ कहना तो नहीं चाहता था, मगर क्या करूं मलिका। हमने तुम पे भरोसा करके अपनी बेटी तुम्हारे पास भेजी, लेकिन तुमने ये भी नहीं बताया कि मीरान सारी रात से यहीं पे। क्या अच्छी बात है ये? आपको परेशान करने के लिए नहीं बताया। बाबा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, जल्दबाजी में हमने ये फैसला किया था। आप परेशान नहीं हो बिल्कुल। मुझे माफ कर दें। मीरान साहब के आने से हम डरे जरूर थे, लेकिन रियान को जब बिच्छू ने काटा तो सुबह तक इनके साथ बैठकर इनका ख्याल रखा। क्या ऐसे रखते हैं ख्याल? हाँ, हीरो बना दिया मीरान को। मीरान साहब कैसा साहब? कहां का साहब? बिल्कुल सही, जो डाकुओं की तरह घर में घुस जाता है। न जाने ये ड्रामेबाजी कब खत्म होगी। बेटी अपनी अम्मी को फोन करो, उसे बताओ कि हम सब ठीक हैं। काफी परेशान हो रही होगी वहां, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। उससे कहो कि सारा सामान तैयार रखे वो। आज के बाद मैं तुम्हारा सामना उस आदमी से नहीं होने दूंगा। घर पहुंचते ही तुम्हारी मां और गुल को साथ लेकर चले जाएंगे हम यहां से हमेशा के लिए। शौहर नहीं है अब ये मेरा। क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई है क्या? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला मलाइका? शादी एक धोखा थी। रियान तकलीफ में है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जब तुम्हें दर्द होता है तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हिम्मत करो प्लीज, ठीक हो जाओगी। छोड़ दो मुझे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मेरे साथ। मीरान, नहीं जाना। तुम्हारी बहुत याद आती है, बहुत मिस करती हूँ मैं तुम्हें। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ सकता तुम्हें। सारी सच्चाई बता दी तुम्हें। सब कुछ जानने के बाद भी तुम मुझसे नफरत करना चाहते हो। करते रहो नफरत, क्योंकि अब मुझे तुमसे नफरत है। आज के बाद तुम मेरे जानी दुश्मन हो मीरान असलान बे, ये बात भूलना मत। आज के बाद मेरी बेटी के नजदीक भी नजर ना आना। तुम्हारे खानदान के सारे लोग ही झूठे हैं, एक के बाद एक नया झूठ लाकर खड़ा कर देते हैं सामने। और तुम्हें तो देखो जरा, आकर मेरे मुंह पर बता रहे हो कि ये सब किया है मैंने। गोनल, नहीं बचोगी आज तुम मेरे हाथ से। रेहान, अम्मी, मेरी बेटी। अम्मी, शुक्र अल्लाह का,
आजाद, ये क्या कर दिया तुमने? खुश आमदीद बेटी। क्या आपको मेरी याद आती थी? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरी बच्ची। शुक्र है आपी आप आ गई। इस बार मैंने शरारतें कम की हैं। बाबा, आपी को मीरान भाई लेकर आए हैं ना? नहीं मेरी बेटी, मैं लेकर आया हूँ। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? आपी मुझसे नाराज है क्या? नहीं मेरी शहजादी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज के बाद तुम भी ऐसे अकेले नहीं जाओगी, ठीक है? और मीरान के साथ बात भी नहीं करोगी। तुम क्यों लाए उस लड़की को यहाँ? ऐसे गले मिलने को मैं बहुत मिस कर रही थी आपी। शुक्र है हम सब साथ हैं। आज के बाद हम सब इसी तरह साथ रहेंगे और कोई परेशानी नहीं होगी। तैयारी पूरी है ना ज़रा? खिजर साहब, जरा मेरी बात सुनिए। क्या हुआ अम्मी? फिर आ गई यहाँ। हमारी जान क्यों नहीं छोड़ती? दादाजान, दादाजान, आप इस तरह डराएंगे तो अभी फिर कहीं चली जाएंगी। गुल खानम, तुम अंदर जाओ फौरन। तुम्हारा दिल नहीं भरा हमेशा? दादा इसे हाथ नहीं लगाएंगे। पीछे रहो आजाद। इसकी वजह से इस घर में और कितने तमाशे लगेंगे। मैं नहीं देखना चाहता इसको। चली जाऊंगी मैं, परेशान नहीं हूँ आप। यहाँ रहने के लिए नहीं आई हूँ। क्या कर रही हो ज़हरा? आखिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? कुछ बोलो भी। आप बताइए खजर साहब, क्या हम इस घर से बाहर नहीं जा सकते हैं? मैं पहले भी आपसे ये बात करना चाहती थी। अगर ऐसा हुआ तो क्या हम रेहान को खो देंगे? क्यों? बाबा ने जो कुछ रेहान के साथ किया, क्या वो काफी नहीं है? इसके अलावा क्या ऐसा हो सकता है? तुम क्यों ऐसा कर रही हो? बाबा ने कहा है कि अगर खिजर घर से चला गया तो मैं रेहान को बता दूंगा कि वो इस घर की सगी बेटी नहीं है। नहीं, बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये बात जानने के बाद तो रेहान जीते जी मर जाएगी। नहीं कर सकते बाबा ऐसा। ये मुझसे कैसे बात कर रही हो और कहाँ जा रही हो? बस रुक जाए दादा। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? तुम इस लड़की का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मेरी बेटी को छोड़ दें बाबा। मैं लाया हूं इसे, मैं ही लेकर जाऊंगा। कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा। अंदर चले, मुझे आपसे बात करनी है। अंदर जाके भी मेरी बात यही रहेगी खिजर। क्या हो रहा है ये बाबा? इस वक्त मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकता। थोड़ी देर में हम वैसे भी यहां से चले जाएंगे और जुल्म नहीं सहेंगे हम। अम्मी, आप हमें कैसे धमकी दे सकते हैं बाबा? कैसे? मैंने कोई धमकी नहीं दी, सुन लो तुम। मैंने सिर्फ ये कहा है कि तुम लोग अगर इस हवेली से गए तो रेहान को मैं सब सच बता दूंगा कि वो ना तो शादोलो है और ना ही इस घर की बेटी है। और ये झूठ तुम लोगों ने बोला, समझ गए? नहीं बाबा, ऐसा नहीं कर सकते। इस कदर नहीं कर सकते आप। खामोश। जो मुझसे मेरी औलाद छीनेगा उससे उसकी औलाद मैं छीन लूंगा। हैं? एक बाप ये किस तरह कर सकता है? औलाद से प्यार करने का मतलब ये भी है कि अगर औलाद दूर भी हो तो पता चलता रहे कि वो किस हाल में है। मगर हम तो यहाँ पे रोजाना ही जीते जी मरते हैं। आप हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा? क्यों अजाब में रखा हुआ है हम सबको? आप मुझे धमकी देकर ये समझ रहे हैं कि इस धमकी के बाद भी मैं रुक जाऊंगा? और कितने तीर मारेंगे मेरे कलेजे में? छलनी हो चुका हूं मैं अंदर से। आपने अपनी इज्जत और मोहब्बत को मेरे दिल से निकाल फेंका है बाबा, निकाल फेंका है।
आपको क्या लगता है कि मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं? आप मुझे रोक नहीं सकते बाबा। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। आपके खिलाफ जाकर यहां से फैमिली को ले जाऊंगा अपनी, और हिफाजत करके दिखाऊंगा उनकी। मुझे जो कुछ कहना था वो कह चुका हूं। रयान! रयान! बाबा! रयान! रयान! नहीं बाबा। रयान! बाबा! तुम्हारे बाबा को तुमसे कुछ कहना है। क्या है, आप बताएंगे? बाबा आखिर हुआ क्या है, आप बताएंगे? बेटी, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है। बचपन से लेकर आज तक तुम्हें देख देख कर भी दिल नहीं भरा मेरा। बाप हूं ना आखिर मैं एक। जी तो चाहता है कि दुनिया भर की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूं। जब तुम पैदा हुई थी और तुम्हारी मां ने मुझे हाथों में थमाया, और जब मैंने तुम्हें अपने सीने से लगाया तो मेरी सांस रुक गई। मैंने खुद से कहा कि आज मैं खत्म। आज के बाद मेरी बेटी जिएगी मेरे अंदर। मेरे प्यार में कभी कमी नहीं रही, और ये बात तो तुम भी जानती हो, और ये भी जानती हो ना कि तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप हर जगह हर वक्त मौजूद है। मैं जानती हूँ बाबा, अगर आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ तो ये सिर्फ आपकी वजह से है। मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे पूरी दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन आप नहीं। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि हम सब यहाँ से चले जाएं और एक साथ कहीं और रहें। आप चलेंगे ना मेरे साथ? नहीं जा सकते बेटे, इधर ही रहेंगे हम लोग। अब हम लोग कहीं नहीं जा सकते। बाबा, लेकिन आपने कहा था मुझसे। अम्मी, जब तक तुम यहाँ हो किसी को सुकून नहीं आएगा। चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना कि हम नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे। अब ये बात मैं सबके सामने कर रहा हूं। आज के बाद कोई भी शख्स मेरी फैमिली के बारे में एक लफ्ज नहीं बोलेगा। अपने काम से काम रखे, हमारे मामलात में कोई दखल न दे, और कोई भी मेरी बेटी के साथ बदतमीजी न करे। और तुम भी अपनी फैमिली को हमारी फैमिली से दूर रखना जान। रियान को अगर किसी ने कुछ भी कहा या उसकी आंख से एक भी आंसू टपका तो उसका हिसाब मैं लूंगा। मैं, रियान मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी। समझ आ गया? अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, नहीं होता। इसका मतलब है हाँ बेटा, लेकिन मुझसे भी कुछ ना पूछो, मैं बाद में बताऊंगी। मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। खिजर साहब, खिजर आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज रुक जाइए।
दिमाग फट जाएगा मेरा। मैं टूट चुका हूं अंदर से। मैंने जिंदगी में कभी कुछ ज्यादा नहीं मांगा। मैं अंदर से जल रहा हूं बुरी तरह। मैं तो जीना भी नहीं चाहता था और फिर रेहान आ गई, मेरे अंदर जैसे जिंदगी आ गई। फिर मैंने परवाह नहीं की। जहन में सिर्फ ये था कि मैं अपनी फैमिली की हिफाजत करूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। मैं नहीं बन पाया। मैं जहरा नहीं बन पाया। संभाले खुद को। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाया। कुछ नहीं कर पाया। खिजर साहब, इस दुनिया में हर कोई बाप का हक अदा कर सकता है, लेकिन आपकी तरह किसी दूसरे की औलाद के साथ इतना अच्छा सलूक का हक अदा नहीं कर सकता। हमें इस महल की नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। आप हमारे लिए बहुत अहम हो। एक्सक्यूज मी, आप ये अंगूठी क्यों फेंके जा रहे हैं? फेंक दो इसे। बाद में इसका अफसोस हुआ तो? गोनाल! गोनाल! अल्लाह खैर करे। लगता है फिर कुछ हो गया। मेरे भाई क्या हुआ? हट जाओ। अब क्या हुआ है? मीरान, क्या हुआ है? खुशाम, ये क्या कर रहे हो? मैं बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ है। मीरान क्या कर रहे हो? मीरान भाई, नानी जान, आंटी, ऐसा क्या हो गया है? बोलो कौन है? उस वक्त क्या सोचकर तुमने अपने आप को जख्मी किया था? हाँ? तुम्हें लगा कि तुम मुझे पागल बना लो? बताओ मुझे, आखिर ये हरकत क्यों की तुमने? होश में हो मीरान? क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए गोनल। मीरान भाई छोड़े। मीरान छोड़ो, हटो, छोड़ दो मुझे। होश में आओ। किताब बराबर कर दूंगा। बोलो। क्या कर रही है? और मैं कसम से कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। गोनल, मेरा दिमाग खराब मत करो। झूठ मत बोलो मुझसे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे इसमें तुम्हारा हाथ लग रहा है। तुम्हें उस शौदोलो खानदान की लड़की पे तो यकीन है, लेकिन मेरी बात पे नहीं। देखो गोनल, रेहान का नाम अपनी जबान पर मत लाओ। होश में हो मीरान, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि कोई इंसान खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए इस हद तक कैसे जा सकता है? बताओ। हाँ, बताओ, पागल हो गई हो क्या? होश में हो मीरान, जो सुलूक तुम्हारी माँ के साथ हुआ वो अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। समझ आई? तुम्हारा बाप जो सुलूक तुम्हारी माँ के साथ करता था वो तुम्हें अपनी बेटी के साथ नहीं करने दूंगी। क्या ये सच है? क्या ये सच है? पागल हो गई है, इसकी बातों पे ध्यान नहीं। दादी, क्या ये सच कह रही है या नहीं? वो फजूल बातें कर रही, तुम्हें उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो तुम। बस! हर कोई झूठ बोलता है यहाँ। हाँ? छोड़ो। सब लोग मिलकर मुझे पागल कर देना चाहते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। मीरान, उसके पीछे जाओ फौरन। मीरान, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ फिरात। पागल हो जाऊंगा मैं। मुझे लगता है कि मैं बुरी तरह किसी दलदल में फंस चुका हूँ और जैसे ही मैं इससे बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ मुझे मजीद इसमें धकेल दिया जाता है। मीरान बस कर दो यार, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। मुझे पहले दिन से इन्होंने अंधेरे में रखा है। सब झूठ कहा। मुझे तो समझ ही नहीं आता क्या सच है और क्या झूठ। मैं तंग आ चुका हूँ फिरात। अभी तो और पता नहीं कितने झूठ बाकी है और कितने सच छुपा रखे हैं तुम लोगों ने मुझसे। हाँ, अच्छा ठीक है, होश में आ जाओ, चलो मेरे साथ।
खुदा के वास्ते थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सा सब्र से काम लो, होश में आओ, सब ठीक हो जाएगा। चलो बेटी, तुम अंदर चलो, चलो जल्दी चलो, आराम से, आराम से। वो मुझे तलाक दे देगा। ऐसा नहीं होगा, इतना आसान नहीं है तलाक देना। वो तलाक दे देगा, वो उस लड़की के पास चला जाएगा और मुझे छोड़ देगा। सुल्ताना, यहाँ आओ। मैं अपनी बेटी को इस हाल में नहीं छोड़ सकती। सुल्ताना, मैंने कहा यहाँ आओ। तुम इसे अंदर लेके जाओ। चलो बेटा, बस बस आराम से बेटा, चलो बेटा संभल कर। वो तलाक दे देगा। हाथ संभालो। वो दिन गुजर गए अजीजा खानम, अब ये सब नहीं होगा। मरने की बहुत जल्दी है तुम्हें। मीरान से उसकी माँ की बात क्यों की तुमने? देखा, जब तुम्हारी औलाद के इंतकाम की बात आती है तो तुम क्या कुछ नहीं करती हो। इंतकाम की बात तो तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हो। अब मेरी बेटी की बात आ गई है तो मैं भी अब किसी की नहीं सुनूंगी। मेरी बच्ची की जिंदगी अजाब बना दी है, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, याद रखना। तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गई हूं मीरान, और फिर भी तुम मुझ पर ही इल्जाम लगाते रहते हो। वाह रयान वाह, तुम फिर से आ गई इस घर में मुंह उठा के। तुम्हारी अजमत को सलाम है। मैं देख रही हूं कि रिंग भी पहन चुकी हो तुम। क्या कहूं तुम्हें मैं, एक शादीशुदा आदमी की रिंग को कैसे पहन सकती हो लड़की? तुम अपनी हैसियत खो चुकी हो। चलो ये बात भी छोड़ो, आजाद भाई के साथ भी गलत कर रही हो। तुम्हें एक बात कहूं रयान, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उस पे तुम्हारी गलती है, और तुम पे तो तरस भी नहीं आता मुझे। निकल जाओ यहां से, चली जाओ वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। डर गई मैं तो। मैं वैसे भी जा रही थी, तुमसे बात करने का शौक नहीं है मुझे। तो फिर आई ही क्यों थी यहाँ? निकल क्यों नहीं रही? उसने मुझे गलत समझा, इसी वजह से वो मेरे साथ नहीं आई और अपने अब्बू के साथ जाने के लिए मजबूर थी। मुझे रेयान से बात करनी होगी, मुझे उसे यकीन दिलाना होगा कि मुझे उस पर शक नहीं है। यार घर में सब एक दूसरे के लिए परेशान है और तुम रेयान की बात कर रहे हो। क्या लगा उसे कि अब सब सही हो जाएगा? सब कुछ खत्म हो चुका है, इस रिंग की अब कोई अहमियत नहीं रही। क्या लगा मीरान तुम्हें कि तुम मुझे रिंग दे दो, घर में माफ कर दूंगी तुम्हें? रुक जाओ यार, दिन का वक्त है, कोई देख लेगा। ये लो तुम्हारी रिंग, सब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा। मीरान, मीरान रुक जाओ यार, रुक जाओ, पागल हो गए हो क्या? मुझे रेयान से बात करनी है। ये अंगूठी मैंने पहनाई थी, उसने इसे गली में फेंक दिया। क्या तुम इसका मतलब जानते हो? मीरान, तुम अपने आपे से बाहर हो रहे हो, चलो यहां से, किसी सुकून वाली जगह पे चलते हैं। किस सुकून की बात कर रहे हो? मुझे इस वक्त अपना भी होश नहीं है, कहीं नहीं जाना मुझे फिरात।
जब तक रियान इस दरवाजे से बाहर नहीं आएगी मैं इंतजार करूंगा। अब मस्जिद कोई गलतफहमी नहीं होने दूंगा मैं। सारी बातों का हल निकालना होगा। मिरान यार सब्र से काम लो तुम, खुदा का नाम लो। दरवाजे के आगे कौन इंतजार करता है? चलो उस तरफ चल के इंतजार कर लेते हैं। उसने रिंग फेंक दी यार। उफ यार, चंद पैसों के लिए किस काम में पड़ गई हूँ मैं। अब क्या करूं, कुछ भी तो नहीं मिल रहा मुझे तो यहाँ पर। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं मैं। या अल्लाह रहम। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं इस कमरे में सफाई करने के लिए आई थी, तो मैं यहाँ अस्मा के अलावा और कोई नहीं आ सकता, तुम्हें बताया नहीं किसी ने? मैं माजरत चाहती हूँ आपसे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। निकले यहाँ से। वो उस लड़की के पास चले जाएगा, वो मुझे छोड़ देगा, वो तलाक दे देगा। अहमद, मुझे माफ कर देना। बेटा, कोनल का हाथ दुश्मनों के बेटे के हाथ में दे दिया, माफ करना मुझे। उसकी आंखों में आंसू और दिल में मीरान की मोहब्बत का शोला जलाने के लिए मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। इस दुनिया में जिसने मेरे अंदर आग लगाई, उन लोगों के अंदर आग लगाने के लिए ये सब करने पर मजबूर हूं मैं, मजबूर हूं। इसके अलावा और कोई हल नहीं है इसका। अगर पता होता तो कोई और रास्ता चुनती। अगर मीरान की शादी किसी और से हो जाती तो अपना इंतकाम नहीं लिया जा सकता था। कोनल ने जो आज तक बर्दाश्त किया उसका सिला जरूर मिलेगा उसे। वो शाहदुलू जब अपने ही बेटे के हाथों से मारा जाएगा, कसम खाकर कहती हूँ कि उस वक्त कोनल के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। कोनल, मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी। रेहान, तुमने अपना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? तो और क्या करूं मैं अम्मी? आपने तो कहा था हम चले जाएंगे, और अब बाबा भी नहीं मान रहे मेरी बात। क्या तुम्हारी बात हो गई बाबा से? वक्त आएगा तो बता दूंगी, इस वक्त मत पूछो। चलो आओ कहीं बाहर घूमने चलते हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है। गुल के लिए कुछ चीजें भी लेनी है, वो भी खुश हो जाएगी। चले चलते हैं। गुल, कहाँ हो तुम बेटा? जी अम्मी। जल्दी आओ, हम बाजार जा रहे हैं। याहू, चले अम्मी, आज तो आप भी हमारे साथ आएंगी। और अम्मी, मुझे हेयर क्लिप भी लेने हैं बाजार से। जैसे आप भी अपने लिए लेती हैं वैसे ही मुझे भी चाहिए।
हाँ क्यों नहीं बेटा। आंटी आप लोग बाजार जा रहे हैं? मैं भी अभी ऑफिस के लिए ही निकल रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ चले, मैं जाते हुए आपको छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, तुम परेशान ना हो, ऑफिस के लिए देर ना हो जाए। अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। असल में मीरान हर जगह आपके सामने आ जाता है, इसलिए कह रहा हूं मैं। तो क्या अब हम इस डर से जिएंगे कि वो हमारे सामने ना आ जाए? ठीक है ठीक है, अकेले चले जाएं। मैं बस इसलिए कह रहा था कि वो आप लोगों को परेशान ना करे। हम नहीं होंगे उस शख्स से परेशान। आ जाओ गुल। यार कितना इंतजार करना है इधर? जब तक रेहान बाहर नहीं आएगी। वो बाहर क्यों आएगी? और अभी तो गई है वो अंदर, और हमें तो ये भी नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा होगा और दादा उसके साथ क्या कर रहे होंगे। अगर वो बाहर नहीं आएगी तो मैं सारी रात उसका इंतजार करूंगा। समझ गया मैं, मतलब ये है काफी लंबा दिन गुजरेगा। हाँ तो लड़कियों, तुम लोग तैयार हो? जी अम्मी तैयार है। मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। अरे कहाँ की तैयारी है? हम बाजार जा रहे हैं। वाह भाई, क्या बात है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, बाजार के बीचों बीच तुम्हारा तमाशा बना था। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इस हवेली से कदम तक नहीं निकालती। शुक्र है मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। शुक्र है। मेरी बेटी के खिलाफ कुछ मत कहना। असल शर्मिंदगी उन्हें होनी चाहिए जिन्होंने इसके साथ ऐसा किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जिस तरह की बातें तुम कर रही हो। सच कोई नहीं सुन सकता जहरा। चलो बेटा हम चलते हैं। खानदान। हाँ जान। बाबा से बात कर ली है मैंने, पाशा खानदान के बेटे के लिए खबर भिजवा दी है। कौन सी खबर? यारन के रिश्ते के लिए। यारन से कहो शाम को तैयार रहे, देखने आएंगे वो। जहान, ये क्या कह रहे हो तुम? शादी के लिए हमें अपनी बेटी से पूछना चाहिए कि वो राजी है या नहीं। तुम्हारी बेटी ने यह हक खुद अपने हाथ से गंवाया है।